लज्जत और जायके में सबके सरदार सरदार मछली। क्या हम दूध के धुले हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी जब यहाँ विजिट के लिए पहुंची तो इनके सरदारी के सारे भरम खुल गए। नाज़रीन, इस वक्त हम मशहूर ज़माना सरदार मछली वालों के गोदाम में मौजूद हैं। बाहर आपने देखा जिस हद तक सफाई सुथराई थी, जो हालात थे वो बहुत ही आइडियल थे। वहाँ देख के हम यकीन कर लेते हैं कि बैकएंड पर भी उसी सफाई सुथराई का ख्याल किया जा रहा होगा। लेकिन अभी आपने यहाँ पे जो मनाजर देखे हैं कि वर्कर जो काम कर रहे हैं उन्होंने जूतियाँ पहनी हुई हैं और उन्हीं जूतों समेत यहाँ पे मछली की सफाई कर रहे हैं, उसकी गंदगी उतार रहे हैं। वही जूते पहनकर पीछे मौजूद वॉशरूम में भी जाते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखें कि जिस हद तक यहाँ कीचड़ मौजूद है, गंदगी और गलाजत मौजूद है, इसमें भी इन्हीं जूतों समेत यहाँ पे घूमते हैं। वही कीचड़, वही गंदगी और गलाजत जो है वो यहाँ मछली के अंदर मौजूद है। और इस हद तक गंदी स्मेल है यहाँ पे कि यहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो गया है। बिल्कुल सांस भी नहीं लिया जा रहा। हर चीज़ आप देखें यहाँ गलाजत और गंदगी से अटी हुई है, जिसमें काम किया जा रहा है, जिसमें ये मछली साफ की जा रही है। और इधर ज़रा देखें, ये वो जगह जहाँ मछली स्टॉक की जाती है, स्टोर की जाती है, और उसके ऊपर जो ये बोरी नुमा कपड़ा दिया गया है, ज़रा अगर आप इसकी भी हालत मुलाहिजा कर लें तो आप देखें इसके अंदर किस तरह फंगस लगी हुई है, गंदगी और गलाजत और बदबू है यहाँ पे। मछली उसकी हालत भी आप देखें, दीवारों की हालत देखें, छतों की हालत देखें, हर चीज़ गंदी और गलीज। अगर इस गंदगी और गलाजत में अगर कोई मछली स्टॉक की जाएगी, उसके अंदर जब ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसको चाहे जितना मर्जी धो लिया जाए, उसके असरात उसी तरह बाकी रहेंगे। हम घर पे जो खाना बनाते हैं, क्या अगर वो नीचे फर्श पे रख के उसको अगर तैयार किया जाए, उसके अंदर जूते भी अगर मौजूद हों, अगर बाथरूम की और गटरों की गलाजत भी उसके अंदर मौजूद हो, तो क्या कोई शख्स ऐसा खाना खा सकता है? यकीनन नहीं खा सकता। लेकिन ये लोग हमें इसी तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बैकएंड पर चूंकि एक आम कस्टमर ने नहीं आना होता, वो यहाँ पे उसकी एक्सेस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो मर्जी किए चले जाएं। अगर आप फ्रीज़र की हालत देख लें तो इसके अंदर मौजूद कीचड़, खून और गलाजत, हर चीज़ चीख चीख कर कह रही है कि कभी इसको साफ नहीं किया गया, कभी यहाँ पे इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। जो चीज़ें, जो मसाला जात ये देखें यहाँ पे स्टॉक किए हुए हैं, अगर ये मछली को लगाए जाएंगे, इस तरह का लहसुन मछली को लगाया जाएगा जिसके ऊपर आपको फंगस भी नज़र आ रही है, तो आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके खाने वालों पर क्या बीतेगी। साथ ही ये वॉशरूम है जो हमने अभी बंद किया था, ये वो वॉशरूम है। इसमें आपको मछली के पार्टिकल्स भी उसी तरह नज़र आएंगे। हमें तो ये भी डर है कि ये शायद वॉशरूम में ही मछली साफ़ की जाती है, मछली धोने के लिए भी ये वॉशरूम इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची पक्की चीजों से भरे हुए फ्रीजर्स में जगह जगह खून के धब्बे, ऊपर तले इतनी चीजें भरी हुई देखकर यूं लगता है कि नए फ्रीजर्स खरीदने की इनमें इस्तेताअत ही नहीं। अगर यही बात है तो लोगों की इतनी भीड़ क्यों? इतनी बिक्री के बाद भी क्या ये लोग नए फ्रीजर्स नहीं खरीद सकते? क्या यहाँ मुफ्त मछली बांटी जाती है? यहाँ पे वही नीले केमिकल्स वाले ड्रम जिनकी हमने हर एपिसोड में बात की है वो भी मौजूद हैं, और उसमें चटनियाँ मौजूद हैं जो कि खुली हुई हैं, उसी तरह ओपन हैं।
हर चीज अगर यहाँ से उड़ उड़ कर मक्खियाँ मच्छर बाथरूम से इस गंदगी से जो आते हैं वो यहाँ से कई किस्म के जर्म और वायरस इन चटनियों में भी उसी तरह मुंतकिल करते हैं। ये देखें यहाँ पे मौजूद जो वर्कर्स इस चटनी को पैक कर रहे थे ये भी इसी तरह ऊपर ही खुली हुई मौजूद है और ये पीछे पैक शुदा चटनियों की एक बड़ी मिकदार पड़ी हुई है। कि यहाँ पर आपको चूहों की गलाजत, उनकी शिट यहाँ बड़ी मिकदार में पड़ी हुई नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये सारी खाने पीने की अशिया पड़ी हुई हैं, मछली मौजूद है, मसाला जात मौजूद है, वहाँ पर चूहे भी मौजूद हैं जो इन्हीं बोरियों के पीछे इस वक्त छुपे होंगे। हमारे कैमरे देखकर जैसे मालकान छुप गए हैं वैसे ही ये चूहे भी पीछे छुप गए होंगे। कीचड़ से लथपथ इस गंदे फर्श पर कच्ची मछली के इस ढेर को देखकर कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये वेस्ट का सामान है और कुत्ते बिल्लियों और चील कौवों की खुराक बनने जा रहा है? ऐसा हरगिज नहीं है जनाब। यही तो वो मशहूर जमाना मछली है जिसे खाने के लिए आप दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसे गंद में रखकर साफ किया जा रहा है और गंदे जूतों समेत ये वर्कर्स मजे से मछली के ढेर पे बैठे अपना काम किए जा रहे हैं। यही मछली गरम गरम तेल में फ्राई करके प्लेटों में सजाकर हमारे सामने रखी जाती है और हम साफ सुथरे हाथों से बड़े मजे से इसके लुक्मे लेते हुए तारीफ किए चले जाते हैं। ये लोग चूंकि क्लेम करते हैं कि हम यहाँ पर दरियाई मछली फरोख्त करते हैं जो कि जिसका कलर इस हद तक लाल सुर्ख नहीं होता जिस तरह ये मछली यहाँ मौजूद है, जिसको छुरियों से उसकी ये सुर्खी उतारी जाती है और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स लगा के फिर उसको वाइट कर दिया जाता है। आप देखें यहाँ पे उसका कलर क्या है और इधर इसका कलर क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे ब्लीचिंग एजेंट, कोई ऐसे केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे इस मछली की नेचर तब्दील कर दी जाती है। नाज़रीन, इस वक्त हम इनके उस एरिया में मौजूद हैं जहां पर मछली हाफ डन की जाती है। ज़रा आप यहां पर हुड की हालत देखें, दीवारों पर ग्रीस, चिकनाहट और स्याही की हालत आप देखें किस हद तक ज़्यादा है। नाज़रीन, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये एक बड़े कंटेनर में आपको जो मोबाइल नुमा चीज़ नज़र आ रही है, जो गाड़ियों का तेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे बिल्कुल गाड़ियों का यूज्ड ऑयल जिस तरह की कोई चीज़ होती है वो आपको नज़र आ रहा है। ये वो तेल है जिसमें मछली फ्राई की जाती है। आप देखें, इसकी ज़रा हालत देखें आप, इस हद तक काला, स्याह और गलीज। यकीनन आपकी गाड़ी से जो मोबाइल यूज निकलता है उसकी रंगत भी इससे साफ होती होगी जिसमें ये लोग मछली फ्राई कर रहे हैं। इससे बेहतर है, इस गंदे और गलीज कुकिंग ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल में मछली फ्राई कर लें। लगता है कि हम गलती से गाड़ियों और मशीनों की किसी वर्कशॉप में आ गए। नज़ारे तो यहाँ ऐसे ही देखने में आ रहे हैं। इस वर्कशॉप में तो गंदा मोबिल ऑयल भी मौजूद है। ये कुकिंग ऑयल जिसमें धड़ाधड़ मछली फ्राई की जा रही है मोबिल ऑयल की तरह ही तो है।
वही रंग, वही शक्ल, वही बू। अब इसकी अफादियत और सेहत बख्श होने का अंदाजा तो आप बखूबी लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये सारे जो यहाँ पे ड्रम मौजूद हैं, ये उस कुकिंग ऑयल के हैं, उस तेल के हैं जिसमें मछली फ्राई की जाती है, और ये तेल बाहर भी मौजूद है। लेकिन ये किस किस्म का तेल है जो इस तरह जमा हुआ है? यकीनन तेल की हालत ये नहीं हुआ करती, ये तो शायद कोई चर्बी है, कोई फैट्स है किसी चीज़ की जो यहाँ पे मौजूद है। शायद इस मछली की ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए इस तरह की फैट्स या चर्बी जो है ये इस्तेमाल भी की जा रही हो। न जाने ये क्या चीज़ है। अभी पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इसका जब सैंपल लेंगे, लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी तो कंफर्मेशन होएगी, लेकिन इसकी ज़ाहिरी हालत खुद बहुत कुछ बता रही है। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये आगे देखें आप, यहाँ पे भी ये कौन सा तेल है जिसका रंग इस तरह का होता है। और ये देखें, ये देखें, क्या कुकिंग ऑयल या तेल उसकी हालत ये हुआ करती है? ये यकीनन कोई और ही चीज़ है। ये गाढ़ा सा जो मादा है ये न जाने क्या है। बज़ाहिर तो ये कोई चर्बी सी लग रही है, ऐसे नहीं इनका जायका आता, ऐसे नहीं इस तरह की चीज़ों में टेस्ट आता। उसके पीछे यकीनन ये सारी गंदगी और गलाजत ही कार फरमा होती है। नीले ड्रम्स जिनमें खाने पीने की अशिया रखना सख्त मना है, इनमें तरह तरह की चटनियां भरी पड़ी हैं। मछली के साथ यही चटनियां हम चटखारे ले लेकर खाते हैं और न जाने कैसी कैसी बीमारियों का तोहफा लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। नाज़रीन, ये है यहाँ का मालिक, यानी ओनर इस प्रेमिसेस का, सरदार मछली का मालिक जो है वो ये शख्स है जो यहाँ से खाना नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है मैं क्या खिला रहा हूँ लोगों को। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। जो मछली यहाँ पे तैयार की जाती है, जिसको मसाला लगाया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टोकरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो ये वाली टोकरियाँ हैं। आप देखें कि ये वो टोकरियाँ हैं जिनको धोया नहीं जाता। इसके अंदर आप देखें किस हद तक अंदर गलाजत मौजूद है, फंगस मौजूद है। ये वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोकरियां हैं। इसमें मौजूद आपको मछली के टुकड़े, फंगस, गलाजत, हर चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसी गंदी तरीन टोकरियों में ये मछली आगे लेके जाई जाती है। जो जर्म्स इन टोकरियों से उन मछलियों में ऐड होते होंगे वो भी यकीनन आप ही के पेट में पहुँचते होंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि जैसे सरदार मछली जो है वो बिल्कुल मेन पीको रोड पर वाक़ है, लेकिन इन्होंने अपना जो गोदाम है, जो प्रोडक्शन एरिया है, वो बिल्कुल पिछली साइड पर खुफिया जगह पे रिहायशी इलाके के अंदर कायम किया हुआ है, जिसके ऊपर कोई बोर्ड, कोई ऐसी निशानी मौजूद नहीं है, ताकि सरकारी हुकाम को, पंजाब फूड अथॉरिटी को चक्कर दिया जा सके। लेकिन ये इनकी भूल है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त से कोई इस तरह का सूरमा बच सकेगा। सरदार मछली के चाहने वालों पर जब यह हकीकत आश्कार हुई कि लज्जत और जायके के नाम पर इन्हें धोखा और फरेब दिया जा रहा है, तो दूर दूर से यहाँ आने वालों ने निहायत दुख और अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल सर्दियाँ अपने अरूज पर हैं। सर्दी के इस मौसम में अवाम की मनपसंद ग़िज़ा जो है वो मछली होती है, और मछली का
एक बड़ा नाम सरदार फिश हमारी बैग पर है। हम यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये सरदार साहब किस तरह की मछली आपको खिला रहे हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आप मछली खाने आए हैं? जी जो हालात आपने यहाँ पे देखे हैं अभी किचन के, जी। तो आप समझते हैं कि कोई शख्स यहाँ से मछली खा सकता है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो था वो बहुत ज़्यादा ही आपने बताया जैसे कि बहुत ही ख़राब था, मोबाइल की तरह का था। तो बड़े हम हैरान हुए इस चीज़ के कि हम ये चीज़ें खाते रहे आज तक, बल्कि ये तो काफ़ी देर से शॉप चल रही है। तो इस पर मैं तो ये कहूँगा कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया इस चीज़ पर? अगर ये चीज़ थी तो बड़ी बीमारियाँ फैलती हैं इस चीज़ से, हेपेटाइटिस है, आपको पता है, बड़ी चीज़ें इस चीज़ से बड़े बीमारियाँ वगैरह फैल सकती हैं। तो इस चीज़ पे पहले एक्शन आपको लेना चाहिए इस चीज़ में। आप कहाँ से आए हैं मछली खाने के लिए? मैं स्टेट लाइफ सोसाइटी से। सोसाइटी से आ रहे, इतनी दूर से आप बिल्कुल। इनकी जायके के लिए आए हैं? बिल्कुल, सिर्फ ये कि मालूम तो नहीं था सरदार का, क्योंकि मछली का नाम जो है ना वो चलता है, तो हम सिर्फ उस बेस पर आए हैं, हमें पता नहीं था। तो ये तो भी आप लोगों ने एकदम से जो है वो रेड की है, तो हमें पता लगा कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, और वो तो निकल आए बाहर, हमने वहीं छोड़ के बाहर आ गए। उस तरह ही छोड़ दिया, उसने हम लोग बाहर निकल आए हैं कि ये लोग क्या चीज़ खिला रहे हैं। और ये कि सिर्फ नाम देखकर और ऊंची दुकान देखकर नहीं जाना चाहिए, सफाई का जो है ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नाज़रीन, आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है, धोखा मत खाएं। हालांकि अगर इस मछली को आप देख लें, बनती हुई देख लें, तो आप यही कह उठेंगे कि ये मछली खुद किसी धोखे से कम नहीं है। इस तेल की आप हालत देख लें, ये वो तेल है जो आपके सामने मौजूद होता है। बैक एंड वाला तो हमने आपको दिखा दिया, ये तो वो वाला तेल है जो आपके सामने मौजूद होता है, आपकी आंखों के सामने इसमें मछली फ्राई की जा रही होती है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग एहतजाज नहीं करते, अपने टेस्ट की खातर इनसे मछली ख़रीदते रहते हैं। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप खुद भी जागें, विजिलेंट रहें। हर जगह पे पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखें। ऊपर इस हुड पे मौजूद जितनी ग्रीस और गलाजत यहाँ पे मौजूद है, ये सारी आप देखा करें और आवाज़ उठाया करें। और अगर फिर भी ये बाज ना आए तो ऐसे मकरू अनासर का बाइकॉट कर दिया करें। गंदगी में काम करने से काम में तेजी आती है या कारकर्दगी बेहतर होती है? कोई बात तो जरूर है, वरना सफाई सुथराई से इतनी दूरी की आखिर और क्या वजह हो सकती है? वॉशरूम के बिल्कुल सामने मसाला जात और खाने पीने की दूसरी चीजें शायद इसलिए रखी गई हैं ताकि ये ज्यादा खुशबूदार हो जाएं और किस्म किस्म के जरासीम इनमें शामिल होकर इनकी अफादियत को और ज्यादा बढ़ा दें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकिब मुनीर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। साकिब साहब, आप लोग इनको काफ़ी बार सुना है, आपने इनको नोटिस भी दिए हैं, कहा भी है, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ज़रा बताइए आवाम को कि क्या क्या इनके कसूर हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं और क्यों ये ठीक होने पर आमादा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये था कि हमने इनको काफ़ी नोटिस वगैरह दिए हैं, फ़ाइन भी किया 8 दफ़ा, और इससे 8 बार फाइन हाँ, किया और आपने। इससे पहले भी एक बार ये सील भी हो चुका हुआ है इन्हीं चीज़ों की वजह से कि ये कुछ चीज़ों को ना इम्प्रूव करें। आज भी आपने जो हालात देखे, हम जब इनके गए हैं गोदाम में तो फ़िश नीचे पड़ी हुई थी और टॉयलेट साथ था, बिल्कुल पानी वहाँ से ही आ रहा था, और वैसे ही ये लोग उधर ही बैठ के कटिंग कर रहे थे, और वहाँ रैट्स के फेसेस वगैरह भी पाए गए हैं, और जितने बहुत गंदे हालात थे। पीछे वाला जो आयल है वो कुछ कदरे इससे बेहतर था, जो फ्रंट पे आयल है वो तो इससे भी गया गुजरा है, और ये आयल रेंसीड है, और ये इसी तरह लोगों को इसमें फ्राई कर करके दिए जाते हैं और लोग खाते जाते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि बैक एंड पे क्या है। सामने से बहुत अच्छा राइस से बना के सिटिंग अरेंजमेंट दिखा देते हैं कि जी बहुत अच्छा होटल है हमारा, सफाई बहुत है, लेकिन जब बैक एंड पे जाते हैं तो बहुत गंदे हालात और बुरे हालात होते हैं। आप क्या अब इसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? अब हम इसको इस वक्त जो हालात हैं इसके मुताबिक हम इसको सील कर रहे हैं, और कितना अरसा सील अगर रहेगी? इसको हम रखेंगे अपने SOP के मुताबिक, इसको देखें कितने अरसे के लिए हमने इसको सील रखना है। यानी जिस तरह बार बार ये लोग, इनको आपने नोटिस दिए हैं, ये इंसान नहीं बने हैं, तो आप इन्हें एक लंबे अरसे के लिए सील लंबे रखा अरसे के जाए। लिए सील रखा जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर समर गोंदल। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम सलाम। समर, इतना बड़ा नाम है ये सरदार मछली का, जी।
आपके इलाके में है, आपने तो इधर विज़िट किया होगा, इनको समझाया होगा, तो क्या इनका रवैया था आगे से? भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जहाँ भी हम जाते हैं उन्हें सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, उसमें हम टाइम लिमिट देते हैं, और उसके बाद सेकंड हमारे पास रूल होता है कि हम उन्हें फ़ाइन करते हैं। इन्हें नोटिस भी हो चुके हैं, उसके बाद मल्टीपल मोर देन इन्हें 9 टाइम्स इन्हें फ़ाइन हो चुका है, और बड़ा हाई प्रोफाइल अप टू 20-25,000 प्लस में से फ़ाइन हो चुका है। रेगुलरली पे करते हैं, लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद फिर टाइम ले लेते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूवमेंट से भी ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा पहले भी इन्हें इस तरह के केस इशू में हम इन्हें सील भी कर चुके हैं, और सेकेंडली फिर आज आप देखें कि रिंसेड ऑयल का इशू था, जो ऑयल बैन है वो ये लूज़ पैकिंग में फिर ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, और वो अपने इन प्रोसेसिंग एरिया में तो देख लिया कि इन्हें बड़ी मुश्किल से हमने फ्रीज़र इस तरफ लाए थे, और इसके बावजूद आज फिर वही आइस और वही ज़मीन पे रख के साथ वॉशरूम अटैच जो हम इनका बंद करवा चुके थे, इन्होंने अगेन नया जो स्टोर किया और उसके अंदर इन्होंने फिर वही गलतियाँ करना स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से अब ये सेकंड टाइम दोबारा फिर सील हो रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन्हें काफ़ी लंबी इन्हें पनिशमेंट होगी जो इन्हें फेस करनी पड़ेगी, और काफ़ी इनके नाम की जो रिप्यूट है, जैसे जैसे इनकी रिप्यूट है उसके एन अपोजिट ये वर्किंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ना बहुत कुछ सज़ा फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, इनका जो पीछे प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम भी था, या खुला हुआ था, साथ ही मछली मौजूद थी, तो क्या लग रहा है कि ये मछली उस वॉशरूम में भी धो रहे होंगे? हाँ सर, इस तरह की बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले जो पीछे इनका जो साथ प्रोडक्शन यूनिट है इसके अंदर था, तो उसके अंदर हमने वॉशरूम बंद कराया था। अगर आज भी अपनी फुटेज में देखेंगे तो लास्ट में वो एक डैमेज सा पोर्शन नज़र आ रहा है, वहाँ इनका वॉशरूम था। इन्होंने जो पीछे रेजिडेंशियल प्लेस के अंदर जो इन्होंने अपना गोदाम बनाया, उसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि जो वॉशरूम अटैच था वो हमने यहाँ स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। इन्होंने यहाँ से जगह चेंज करके दोबारा फिर वही किया है कि साथ वॉशरूम अटैच है, और क्रॉस कंटेमिनेशन ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि वही जो जूते हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जहाँ यहाँ आ रहे हैं, और फिर फ़िश का काम ऐसा है कि जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वही पानी आप देख रहे हैं, पानी का लेवल ज़मीन से कम 2.5 से 3 इंच आ रहा है, और वही वॉशरूम में भी जा रहा है, वही बंदे हैं, और फिर इनका डेली वेजेस का स्टाफ है, जिसकी वजह से उनके मेडिकल्स भी नहीं हैं। तो 101% क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। ऑयल के सैंपल्स और दूसरी जो फ़िश के सैंपल हैं वो हमने लैब में भेज दिए हैं, और यू विल सी इंशाल्लाह जो उसके हिसाब से इनकी पनिशमेंट होगी वो इन्हें सिविल जजेस के थ्रू वो भी हम इन्हें दिलवाएंगे और फ़ाइन करवाएंगे। नाज़रीन, ये जो एक खूबसूरत आदमी इस तस्वीर में मौजूद है, ये है इसका मालिक इमरान। हमने बार बार कोशिश की कि इनसे बात की जा सके, इनका मौक़िफ़ लिया जा सके कि इतना बड़ा आपका नाम है, लेकिन काम आपके कितने छोटे हैं। आपने अपने नाम की ही लाज रख लेनी थी, लेकिन ये भी यहाँ से गायब हो गए कि हमें फेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था कि लोगों से तो ये इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको देते क्या हैं ये हमने आपको दिखा दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कंज्यूमर एक्टिविस्ट डॉक्टर तौकीर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा नाम है लेकिन इनके काम कितने छोटे हैं, ये किस तरह की चीज़ें खिला रहे हैं, कंज्यूमर किस तरह इनके हाथों में जलील हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये क्या चीज़ें खिला रहे हैं आवाम को? लोग परदेसी जब लाहौर आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इस नाम से मछली खाएं। वो ख्वाहिश लेकर आते हैं क्योंकि ये एक पहचान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। लोग दियारे गैर से भी ये ख्वाहिश लेके आते हैं, और हम उन्हें दे क्या रहे हैं? हम उन्हें मौत दे रहे हैं। यहाँ पे लोग आकर घंटों लाइनों में खड़े होते हैं ताकि वो ये मछली खा सकें और एंजॉय कर सकें। हमने उसको जिस हालत में देख लिया वो पनाह मांगने वाली है। गुस्ल खाने को लोगों के मुंह से जोड़ दिया गया है, यानी कि फ्लश टू माउथ जो सबसे भयानक मेडिकल की सिचुएशन है वो हमें यहाँ पे देखने के आए। जो तेल के हालात हैं वो कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर का मौजब बनने वाला। कैंसर एक दिन में नहीं बनता, उसमें बड़े वक्त लगता है, महीनों लगते हैं, साल लगते हैं। ये हम ऑयल से दे रहे हैं। जो एपरेंट उसकी हालत है, जिस हालत में उसको हम लोगों को पेश कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो जिसे इसको जितना बुरा कह सकें वो कम है, क्योंकि वहाँ पर तो हम डायरेक्ट इन्फेक्शन दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ मोहसिन कि ऐसे लोगों के ऊपर इंतहाई आनी हाथों से एक्शन होना चाहिए। इनकी गैरत को जगाने का वक्त है।
इनके गले पकड़ने का वक्त है। और इन लोगों पे सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी के नहीं 307 और 302 के मुकदमे करवाने चाहिए। हमें इस हद तक जाएंगे, जब तक हम इस हद तक नहीं जाएंगे ये लोगों के साथ ऐसे ही सलूक करते रहेंगे, अपने पैसे की खातिर मौत बांटते रहेंगे। तो कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। बस कर दो। नहीं, उसी अंदाज में कहे ना जिस अंदाज में आप कह रहे थे। आप क्या चाहते हैं? ये क्या है? ये क्या है? आप ये क्या है? ब्लैकमेल नहीं कर रहे, बस करें। कौन फाइन हो गया हमारे, फाइन हो गया हमें। कौन आपको ब्लैकमेल आप कर रहा है? यही कि मुझे आगे कर रहे हैं। नहीं देखें, बदतमीजी आप कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ आप बस आपके करें। साथ किसी ने बदतमीजी बस करें। करें। चली गई मैडम चली गई है। मैडम वापस भी आ जाएगी, वो कोई छोड़े वो। अब आपका इशू क्या बात ये है? है कि आपका इशू क्या है? आप मुझे ये बताएं, आपने फाइन आप कर दी है, क्या कह रहे हेल्थ हैं? का हो गया, जान खत्म करें। बदतमीजी आपके ऐसे ही साथ पकड़ा किसी हुआ है। बंदे ने नहीं की, Nothing। किसी बंदे ने आपके साथ मैं कह रहा हूँ बदतमीजी। आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा गली गली मैं गली गली है। आपका अंदाज वही है ना। आप अंदाज की बात कर रहे हैं। चाहे आप सर बात हो रही है इनका आपकी मेहरबानी आपने बोले, आप बहुत अच्छा बोले, आपकी मेहरबानी। बस आप चाहे तो 100 आदमी का रिजक है, ये तो चलना ही है ना। जिस तरीके इधर नहीं करेंगे चलेगा, गंद तो नहीं चलेगा। सफाई निसफ ईमान है ना। बिल्कुल सही है आपने, मैंने यही बात बोल दी आपने। जो बातें करना बहुत आसान काम है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। निसफ ईमान है ना। निसफ आपको भी पता है, का ख्याल आपको भी पता है सफाई का निसफ ईमान है। किताबी बातें ना करें हमें। नहीं, किताबी बातें सारी आती किताबी बातें हैं। अब आपसे ज्यादा सब देश इस बात को। स्कूल जो है ये आप सिर्फ इन्हें किताबी समझते हैं। ये क्या है? जी, ये माइक है, ये माइक है। ये अभी ये आप ये कहीं और चले जाएगा, अभी माई कहीं और। मैं आपको बता रहा हूँ, बस करो इसको। कहाँ चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा बताएं? मैं ये कहता हूँ बताएं, बताएं, ना करो आप, बताएं, ना करो आप। बताएं, आप कहाँ चल जाएगा? जी बताओ। हाँ जी, वजन आप जो कह रहे हैं ना, हम इस पे अमल करेंगे, ठीक है? इस पे अमल होगा। नहीं वो बताएं कहाँ चल जाएगा? माइक आए ना। सर जी वो हमारे शाहजी हैं, उनका थोड़ा बीपी कम। नहीं जी, शाहजी हैं तो यार शाहजी का मतलब ये है कि वो लोगों के साथ बदतमीजी करें जी। जैसे वो हाइपर हो जाते हैं। मैं ये किसने बोला है? ये हम सॉरी कर रहे हैं उनकी तरफ से, सॉरी नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। हम सॉरी करते हैं उनकी तरफ से। सरदार मछली को सील कर दिया गया। लेकिन इनके मालिकान और इंतजामिया तो बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने न सिर्फ नाजेबा अल्फाज और सख्त जुबान इस्तेमाल की, बल्कि धमकियां देने पर भी उतर आए। इसको कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी।